यूँ तो मुहूर्त पंडित जी ने बताया है, हम तो मुहूर्त वहूर्त पर चलते हैं भाई, पंडित जी से पूछ पाछ के। तो 1 बजे के बाद बताया है, तो 1 बजे के बाद जो मुहूर्त है उसी में है, तैयारी हो गई है सब। ये हम पूछ रहे हैं कि कौन है चंद्रभान। तो चंद्रभान को तो अपनी शक्ल जगह जगह जाके बताने में ही समय लग जाएगा, उतने में तो चुनौवे निपट जाएगा। ऐसा है, अ, मैं पेशे से वकील था, और आज दुनिया में श्रद्धेय नारायण खत्री साहब आज नहीं है। वो फैजाबाद जिले में ही नहीं, कमिश्नरी में एक अथॉरिटी थे। कानून के बारे में जानकारी थी, प्रोसीजर के बारे में, संविधान के, वो एक अथॉरिटी थे। हम लोग जो है शुरुआती दौर में आते थे तो बाबूजी को बाबूजी ही कहते थे। हमारे वकालत खाने में आज भी है कि अपने सीनियर को बाबूजी तो आते थे, बाबूजी का पैर छूते थे, और बाबूजी से पूछते थे, बाबूजी ये मुकदमा है, इसमें कैसे क्या क्या है, कैसे हम ड्राफ्ट करें, कैसे क्या रखा जाए, पहले अवधेश, पहले कुछ खा लो, पहले खा लो, पहले खा लो। हमारे साथ माधव प्रसाद भी आते थे। माधव प्रसाद और हम तो साथी उसमें थे। माधव प्रसाद भी कांग्रेस के नेता थे, सब वो वकील के रूप में आते थे। तो और उसके बाद हमारा संबंध पूरी तरह से पूरी तरह से एक परिवार के रूप में, और जब भी है कोई बात है, ये हमसे हमारा हालचाल पूछ लेते थे, और हम आते थे, और बड़ा सम्मान। तो आज मेरा बेटा, आज अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, और इसमें जो है आज पर्चा दाखिला है। तो हम तो आए हैं, आज दुनिया में श्रद्धेय हमारे गुरु खत्ती साहब नहीं हैं, तो आशीर्वाद भी लेने आए हैं। और भैया निर्मल जी का हालचाल भी पूछने आए थे, थोड़ा बीच में एक्सीडेंट हो गया, ठीक ठाक हैं। तो ये आए हैं, और इनसे आए हैं कि आप आ जाइए नामांकन के समय, और उससे हम सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल और तेज हो जाएगा, आपका आशीर्वाद हो जाएगा, आपका भतीजा लड़ रहा है, तो इसलिए शिष्टाचार बस आए हैं। यूँ तो मुहूर्त पंडित जी ने बताया है, हम तो मुहूर्त वहूर्त पर चलते हैं भाई, पंडित जी से पूछ पाछ के। तो 1 बजे के बाद बताया है, तो 1 बजे के बाद जो मुहूर्त है उसी में है, तैयारी हो गई है सब है। नामांकन में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नामांकन में कौन कौन से मुख्य रूप से शामिल है? कौन से? देखो, नामांकन में तो अब तो भैया जुलूस तो है नहीं, और हम उसका पालन करते हैं। हम पूरी तरह से चुनाव का, आचार संहिता का, पूरी तरह से कानून का, संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं। हम उसको वायलेट नहीं करते। तो आने को तो पूरा जिले से फोन आ रहा था, हम आ रहे हैं, हम भैया काहे आओगे, भीड़ भाड़ चलेगी नहीं, जुलूस हम लेकर चलते नहीं। हम तो पिछली बार अपना बने हैं तो एक वो उस पर आए हैं, वो गाड़ी जो रहती 3 पहिया वाली, उससे गए थे, सबने देखा भी है। तो हम और मंत्री जी, हाँ, जो ये ऑटो होती है, हाँ, तो हाँ, ई रिक्शा, हाँ। उस ई रिक्शे पे बैठ के गए हैं अंदर। तो वही बता रहे हैं ना, भैया हैं ये निर्मल जी, और हम वही रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे गए हैं। तो इसलिए हमने मना किया। आपने जो सवाल पूछा कौन कौन लोग आएंगे, आने के तो हजारों हजार आने को तैयार है, फोन आया, लेकिन हमने विनम्रता पूर्वक वो कर दिया भैया कि देखो भीड़ भाड़ है नहीं, 4 लोग जाएंगे। पिछली बार निर्मल जी, हम और ऑटो ऑटो से गए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी के जहां पर जो भी कैंडिडेट होंगे
उनकी हम मदद करेंगे। और रही बात हमारे जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की, तो हमारे लिए तो ये और भी अच्छा है कि माननीय अवधेश प्रसाद जी जो यहाँ पर एक विकट परिस्थितियों में सांसद चुने गए और जिन्होंने एक इतिहास रचा, उनका सुपुत्र ही मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। तो ये तो हम लोगों के घर का बच्चा है। यानी अगर पार्टी का जो निर्देश है वो तो है ही है, और दूसरे उसमें सोने में सुहागा ये जुड़ गया कि वो घर का बच्चा ही है जो चुनाव लड़ रहा है। तो भरपूर आशीर्वाद, भरपूर मदद मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उसके साथ रहेगी। कहीं से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कितनी तैयारी रहेगी चुनाव की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों हर विधानसभा क्षेत्र में एक रणनीति के तहत तैयारी की थी। जब तक उसने ये अनाउंस नहीं किया है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके पहले के 2 महीने में संगठनात्मक बहुत तैयारियां की गई थी। तो वो जो सारी तैयारियां हैं वो सब अब जो है वो समाजवादी पार्टी के ही काम आएंगी। आज नामांकन के पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी आपसे मिले, देखिए, वो तो उनका घर है ये। हम उनके घर पहुंच जाएं और वो हमारे घर पहुंच जाएं तो वो सांसद और पूर्व सांसद का रिश्ता नहीं है। अवधेश जी का संबंध मेरे पिताजी के वक्त से है, वकालत के वक्त से। तो वो कब हमारे यहाँ आ जाएं और हम कब उनके यहाँ पहुंच जाएं या रास्ते में कौन किसकी गाड़ी रोक ले, इतनी सब हम लोगों को छूट है। तो उसको आप न समझें। और ठीक है, ये उनका बड़प्पन है कि वो आज कुशल क्षेम मेरी जानने के लिए 2-3 बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो भेंट नहीं हो पाई थी। तो आज वो सवेरे सवेरे पहुंचे हैं, जबकि पुत्र का नामांकन है। इस समय तो बहुत काम उनके जिम्मे होगा, लोगों को संपर्क करने का, कागज पत्र दुरुस्त करने का, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल के वो मेरे पास आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी मुझे दिक्कत है, तो वो उसकी जानकारी भी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो आए। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हाँ, भाजपा को तो प्रत्याशी उतारना ही था। तो एक तरफ एक ऐसा प्रत्याशी है जो एक ऐसे बड़े नेता का, जिसको उस क्षेत्र की जनता पहले भी विधायक चुन चुकी है, जिसको सांसद उस क्षेत्र की जनता ने चुना है, वो खुद चुनाव लड़ रहा है, उसका बेटा नहीं चुनाव लड़ रहा है। और दूसरी तरफ एक अनजान सा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, जिसको अभी अपनी शक्ल को पहचानने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्षेत्र के लोग ये हम पूछ रहे हैं कि कौन है चंद्रभान। तो चंद्रभान को तो अपनी शक्ल जगह जगह जाके बताने में ही समय लग जाएगा, उतने में तो चुनाव निपट जाएगा।